आरिफ लगता अलवी है जी कि से जवाब ले ऑपोजिशन लेते हैं इस जब पे। आरिफ होगा अलवी जी कितना सहमत है, इसे तो सुधार की रिजल्ट तरह देश देखते हैं या देश सिर्फ की जो वर्क नाम कल्चर मात्र है का इसको परिवर्तन है? बेहतर बने। आरिफ जी। सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूं। और जहां तक राज्य योजना आयोग के पुनर्गठन का सवाल है, मैं समझता हूं कि जब तक सत्ता में अधिकार नहीं दिए जाएंगे तब तक हम अपने लक्ष्यों को पा नहीं पाएंगे। आज मुख्यमंत्री जी के अलावा मेरे ख्याल से इस सरकार में किसी की सुनी नहीं जाती है और ना किसी को कोई अधिकार है। नाम के लिए वो फिट कर दिए गए, ये कृषि मंत्री हैं, ये विद्युत मंत्री हैं, ये फला मंत्री हैं, ये ढेका मंत्री हैं, लेकिन उनके अधिकार सारे जो हैं वो मुख्यमंत्री जी ने अपने पास ले रखे हैं। तो निश्चित रूप से इच्छा शक्ति की जरूरत है। और सरकार तो बहुत बाद में आई है। मैं कहता हूं कि पिछली सरकारों का अनुसरण अगर कर लेंगे और उनसे ही ले लेंगे तो बहुत ज्यादा अनुभव सरकार के पास खुद ब खुद आ जाएगा। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने 2.5 साल में बड़ी बड़ी योजनाओं को मूर्त रूप देने का काम किया था। चाहे वो एक्सप्रेस वो हो वे हो, चाहे वो इकाना स्टेडियम हो, चाहे आलमबाग का बस अड्डा ले लीजिए। इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं, गिना दूंगा तो दिन पड़ जाएंगे कम। और उन योजनाओं को 2.5 साल के अंदर अंदर माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाने का काम और जनता को समर्पित करने का काम किया था। तो लेकिन सबसे उत्तर पहले प्रदेश तो में हमारे जो आपकी सरकार में, आरिफ निश्चित अलवी रूप जी, सपा सरकार में नीति आयोग का जो प्रस्ताव था वो तो ठंडे बस्ते में था, 2 साल तक रहा। मैं यही बात तो आपसे कह रहा हूं कि आयोग का बहुत सारे बनाए गए हैं। अल्पसंख्यक आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, एससी एसटी है, तमाम आयोग है, लेकिन क्या समस्याएं अगर खत्म हो राज्य गई? आयोग ही नहीं बनाएगा तो समस्याएं स्टेट स्टेट कैसे समस्याएं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ समस्याएं कोऑर्डिनेट निपटाना करेगा? समस्याएं निपटाना ही वो इच्छा शक्ति का काम है। और मजबूत इच्छा शक्ति अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर है तो मैं समझता हूं कि आयोग वगैरह तो बनते रहते हैं, लेकिन जो जनहित के समस्याएं हैं, जो विकास की योजनाएं हैं, वो अपने आप चलती रहती हैं। वो इच्छा शक्ति के ऊपर ही निर्भर होता है। हम कह रहे हैं कि आज नहीं कल रोज माननीय मुख्यमंत्री जी एक नई योजना का शुभारंभ करने जाते हैं और फिर कुछ दिन के बाद अगर उसका आप सत्यापन करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें कहीं कोई बात नहीं होगी। सिर्फ वो आता है मीडिया में कि आज ये गठन हो गया, कल फला योजना का शुभारंभ होने जा रहा है, लेकिन वो मूर्त रूप नहीं दे पाते हैं। अभी उन्होंने कहा कि हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी जी। करेंगे, लेकिन इकोनॉमी के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है। इसी तरह से जितनी भी योजनाएं हैं जो पहले की हैं वही जनहित में बहुत ज्यादा है। प्रदेश के विकास के लिए अगर उन योजनाओं को ही सुचारू रूप से बिना किसी निष्पक्ष भाव से चलाया जाए तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि प्रदेश का विकास होगा। हमारे यहाँ जी। मेडिकल कॉलेज है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में उसका उद्घाटन किया था। 70% बन के तैयार हो गया था। पहली माननीय योगी जी की सरकार चली गई, दूसरी सरकार को भी 5-6 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक वहां पर कोई भी सुविधाएं नहीं चलिए है। उस पे लेकिन आगे आप बात देखेंगे करेंगे, पहले मैं राघवेंद्र जी से टीवी जवाब पर ले और लेता हूँ। मीडिया में, टीवी अ, और मीडिया में उसमें जी। सारे चीज को बता दिया गया कि वहां पे सारी चीजें हो रही हैं, नहीं, एडमिट हो ठीक रहे है, उस हैं पर आगे चर्चा पेशेंट करें। राघवेंद्र जी, और संजय जी कह रहे हैं कि सारी ये जो चीजें नया चल रही परिवर्तन हैं। लाया गया है स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन, इसमें जो पहले नियोजन अलग था और योजना अलग बनाई जाती थी, अब उसको सबमर्ज करके एक कर दिया है, जबकि विपक्ष का कहना है कि